समझेंगे आईपी एड्रेस जो ऑटो असाइन होता है सिस्टम में, तो वो कैसे होता है, उसका सोर्स क्या है और क्या आईपी एड्रेस आके असाइन होता है, वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। आईपी एड्रेस ऑटो असाइनमेंट के जो पार्ट है, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने समझाया था सिस्टम में कैसे आईपी एड्रेस असाइन करना है, वो मैन्युअली कैसे करना है, मैंने वो समझाया था। तो मैन्युअली कैसे आईपी असाइन करना है, तो ये तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको चेंज अडेप्टर सेटिंग, और उसके बाद एज यू नो कि यहाँ पे बहुत सारा इंटरफेसेस है, तो उसमें से हम लोग को भी हैव टू सिलेक्ट ओनली द इथरनेट वन, इधर इथरनेट और वाईफाई। तो फिलहाल मैं अपने केस में यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करता हूँ, जो इथरनेट 5 है। और आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़। तो हाँ, यहाँ पे टीसीपी आईपी वर्जन 4 इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो हो गया ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, एंड सेकंड ऑप्शन हो गया यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो जब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ पे रहता है, तो देखना तुम यहाँ पे आईपी एड्रेस देने का जो ये जो बॉक्सेस तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रेड आउट हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग आईपी असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुमको मैनुअली आईपी असाइन करना है तो तुमको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि कैसे आईपी असाइन करना है, और ये ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ये इनेबल हो गया बॉक्सेस। अभी तुम यहाँ पे आईपी असाइन कर सकते हो। तो ये तो चैप्टर पहले हो चुका है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला ऑप्शन। तो कभी होता है क्या है कि हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑप्शन भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि इसका ज़रूरत पड़ता है। तो अभी ज़रूरत कब पड़ता है वो बाद में, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो होगा क्या, तो इससे होगा क्या, तुम्हारा ये जो सिस्टम, ये जो इंटरफेस है, जिस इंटरफेस के ऊपर मैंने ये ऑप्शन एनाबल किया है, तो उस इंटरफेस को आईपी एड्रेस मिलेगा और ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो अभी सवाल ये है, जब हम लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलता है, उसके लिए दो सोर्स होता है आईपी एड्रेस ऑटो असाइनमेंट के लिए। सोर्स कितना है, दो है। एक तो हो गया अपिपा रेंज, दूसरा हो गया डीएचसीपी। तो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम अपिपा, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे फिर से एक बार नया से करके दिखा देता हूँ। चलो अपिपा रेंज क्या है, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक बार अपिपा रेंज जो है उसको मैं दिखा दूँ। तो ये मैं यहाँ पे एक नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, एंड या तो यहीं पे देख सकते हो, मैं यहीं पे कर दूंगा अपिपा रेंज। कहाँ गया भाई ये, चलो मैं यहीं पे तुम लोग दिखा दूंगा। तो ये आईपी एड्रेस असाइन करने का मेरे पास ऑप्शन है, सॉरी ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें होता क्या है, इसमें ऑटोमेटिक आईपी असाइन होने के लिए दो सोर्स होता है। एक तो हो गया अपिपा और दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया तुम्हारा डीएचसीपी। तो ये अपिपा क्या है, ये अपिपा एक आईपी एड्रेस रेंज होता है। तो मैं यहाँ पे वो आईपी एड्रेस रेंज क्या है मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ तुमको 192। ये आईपी एड्रेस का रेंज होता है, इसका मैं सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से। तो आईपी एड्रेस रेंज हो गया 192.168 डॉट, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, 192 नहीं, 169.254.0.0 से लेकर के टू 169.254.255.255, ये आईपी एड्रेस रेंज हो गया, ठीक है। मतलब तुम्हारा कि इस जब हम लोग ऑप्टेन ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और ये क्या रेंज है, ये अपिपा रेंज हो गया, इसी को बोलते हैं अपिपा रेंज, ठीक है। ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने देखे रखा है, ये जो रेंज देखे रखा है ये हो गया अपिपा रेंज। अपिपा का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये एक रेंज ऑफ आईपी, यहाँ पे एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, जो कि जब भी हम लोग सिस्टम में इंटरफेस में जाते हुए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसी रेंज में से एक आईपी यहाँ पे ये इंटरफेस उठा लेता है, इसी रेंज में से कोई एक आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम को जब इस रेंज में से कोई एक आईपी मिलता है, देखो मैंने क्या उससे पहले भी मैंने और एक बात बोला था कि सिस्टम को आईपी एड्रेस मिलने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो हो गया अपिपा और दूसरा क्या है,
एक तो हो गया ये वाला, मतलब जो यहाँ पे मैंने देख के रखा है ये APIPA रेंज, और दूसरा हो गया DHCP, और एक चीज़ क्या है DHCP, DHCP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP एक तरह से, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये सर्वर है, ये एक तरह से सर्वर सिस्टम में होता क्या है, जब भी तुम इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा इंटरफेस, मतलब इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस मिलना है, तो उसके लिए दो सोर्स है, एक तो हो गया API, दूसरा हो गया DHCP। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा DHCP के ऊपर। तो जब भी हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मेरा सिस्टम जो है किसको आईपी एड्रेस के बारे में पूछेगा, DHCP पहले को, पहले किसको 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 ये मांगेगा, DHCP सर्वर से ये आईपी एड्रेस मांगेगा। समझ लो अगर सिस्टम को DHCP सर्वर नहीं मिला, मेरे सिस्टम को अगर DHCP सर्वर कहीं DHCP सर्वर का लिंक नहीं मिला, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, इस रेंज में से कोई एक आईपी उठा लेगा, ठीक है। तो लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, DHCP। अगर ये मिल गया तो ये DHCP सर्वर मेरे सिस्टम को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं DHCP के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानने वाला हूँ, ये मैं इसे भी तुम लोग को नेटवर्किंग या तो CCNA कोर्स में डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम को आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, DHCP से मिलेगा या तो यहाँ से मिलेगा। पहला प्रेफरेंस जाएगा DHCP के ऊपर, सेकंड प्रेफरेंस होगा APIPA के ऊपर। अगर DHCP नहीं मिला तो APIPA से एक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम को आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहा है वो तुमको पता कैसे चलेगा, सिंपल सा बात है। तुम देख लो, अगर तुम्हारा सिस्टम को इस रेंज में से अगर आईपी मिल रहा है तो तुम्हारा सिस्टम को APIPA से आईपी मिल रहा है, और अगर इस रेंज में से अगर आईपी नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा सिस्टम को DHCP से आईपी मिल रहा है। तो ये तो एकदम आसान काम है पता करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अभी, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। एक सेकंड ना, मैं एक बता दूं। ओके, सॉरी, हाँ मेरा एक फ़ोन आ गया था, तो मैं अर्जेंट कॉल था। तो मैं पे क्या बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो देखो जैसे कि, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग आईपी एड्रेस, जैसे मैंने क्या किया अभी इस इंटरफेस के ऊपर मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी जैसे मैंने ये यहाँ पे ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर दिया, मतलब मेरा इस सिस्टम को, मतलब पार्टिकुलरली इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा, दो सोर्स से पता चल गया तुम लोग को, या तो APIPA या तो DHCP है। पहला प्रेफरेंस जाएगा DHCP के ऊपर का, और अगर DHCP नहीं मिला तो कहाँ से आईपी मिलेगा, APIPA से आईपी मिलेगा। चलो मैं इसको ओके करता हूँ, फिलहाल मैं इसको ओके करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अभी मैंने ये सिलेक्ट कर दिया ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अभी मैं इसको यहाँ पे भी तुमको ऑप्टेन ऑप्टेन ये DNS है, ये भी ऑप्टेन ऑटोमेटिकली कर देना। फिलहाल इसका अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोलने वाला नहीं हूँ, इसको मैं नेटवर्क में समझाऊंगा। बस इसको ओके कर दो और इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पे हुआ क्या, अभी ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को अभी आईपी एड्रेस मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आ चुका है कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अभी चेक करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि ये आईपी एड्रेस इसको कहाँ से मिला, DHCP से मिला कि APIPA से मिला, वो चेक करना सिंपल बात है। जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करो, स्टेटस में जाना और यहाँ पे डिटेल्स में जाना, और यहाँ पे आके चेक करो। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे IPv4 लिखा हुआ है, और आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस के ऊपर ध्यान दो। आईपी एड्रेस है 169.254, ये समथिंग कुछ ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरफेस को जो आईपी मिला वो कहाँ से मिला, APIPA रेंज से मिला, मतलब DHCP से नहीं, कहाँ से मिला, APIPA रेंज से मिला, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि तुम्हारा सिस्टम को आईपी कहाँ से मिल रहा है, APIPA से मिल रहा है कि DHCP से मिल रहा है। तो ये एक बात हो गया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कहीं से भी तुम्हारा DHCP सर्वर का मेंशन नहीं है, तो DHCP सर्वर का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब इसको DHCP सर्वर से आईपी नहीं मिला, कहाँ से मिला, APIPA से मिला। ये हो गया, तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो। मैं तुमको और एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे DHCP से अगर आईपी मिलता है तो वो आईपी क्या होगा, वो आईपी उस रेंज का बाहर होगा। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये इथरनेट इंटरफेस है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके अगर स्टेटस में जा करके मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ, तो देखो यहाँ पे इसको भी आईपी मिल रहा है, ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस का बात बोल रहा हूँ मैं अभी इस बार। तो इसको भी देखो IPv4 एड्रेस मिल रहा है, लेकिन ये जो एड्रेस है ये क्या है, ये 169.254 रेंज का नहीं है। तो ये मतलब कहाँ से मिल रहा है इसको आईपी, सीधा सा बात है। अगर उस रेंज से नहीं आ रहा है तो ये आईपी कहाँ से आ रहा है, DHCP सर्वर से आ रहा है। तो दिस टाइम इस इंटरफेस को जो आईपी मिल रहा है वो DHCP से मिल रहा है। और यहाँ पे देखो नीचे दिखा हुआ है DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस भी क्या है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस 1 जो भी हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से तुम्हारा ऑप्टेन ऑटोमेटिकली करने से दो सोर्स होता है, एक तो APIPA, दूसरा DHCP। तो बाकी जैसे मैंने तुमको बोला वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये हो गया आईपी एड्रेस असाइनमेंट का बात।
तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा तुम लोग को इसके ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम समझाया था, इस बार मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया तुम लोग को, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे फिर से। क्लियर हो गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्लास अटेंड करते रहो। हाँ हाँ हाँ, सुना सुना मैं, ठीक है ठीक है। ओके चलो। तो तो अभी हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो गया डीएनएस। डीएनएस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये हैकिंग में भी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है बाद में, इसलिए मैं थोड़ा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखो, डीएनएस डीएनएस का फुल फॉर्म हो गया डोमेन नेमिंग सिस्टम। ये डीएनएस क्या है, उसको समझने के लिए ज़्यादा मैं थ्योरी ना बोलते हुए एकदम चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली कुछ तुमको एक्सप्लेन करूँ तो भी समझ में आएगा। बस इतना सा ही जान लो। डीएनएस सर्विस के थ्रू, अच्छा डीएनएस को समझाने से पहले, इसका डेफिनेशन वगैरह देने से पहले मैं कुछ तुम लोग को यहाँ पे कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ, तो अपने आप से समझ में आ जाएगा डीएनएस का रोल क्या है। जैसे देखो, मैंने पहले भी तुम लोगों को समझाया था कि जब हम लोग मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके जैसे गूगल का साइट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गूगल का पेज खोल गया यहाँ पे, ठीक है। ये गूगल का पेज खोल गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पहले भी इसका पहला 2-3 क्लास में, 1-2 क्लास में मैंने शायद तुमको समझाया था कि जब भी कोई हम लोग इस तरह से पेज को ओपन करते हैं, कोई भी साइट को हम लोग ब्राउज़ करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग उसका जो एड्रेस बार है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका एड्रेस बार में उस साइट का यूआरएल टाइप का, मतलब उस साइट का जो एड्रेस होगा, मतलब जैसे भी यहाँ पे गूगल का है तो गूगल का google.co.in हम लोग टाइप किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइप करते ही क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम जो है, अ, मैंने तुमको समझाया था लास्ट टाइम कि मेरा सिस्टम करता क्या, मतलब मेरा सिस्टम की बात नहीं है, कहीं भी कोई भी किसी भी सिस्टम में तुम जब इस तरह से ब्राउज़र को ओपन करते हुए एड्रेस बार में कोई भी एड्रेस टाइप करोगे तो होता क्या, उस एड्रेस का जो साइट है वो लॉन्च हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो नेम है google.com, ठीक है, ये तो google.com जो है, इस नाम से कभी भी इस ये पेज ओपन नहीं होने वाला था। इस नाम से एक्चुअली क्या है, इस नाम से ये पेज कभी भी ओपन नहीं हो सकता है। इसका बैकग्राउंड में दूसरा किसी का खेल हो रहा है, किसका, जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, आईपी एड्रेस का खेल हो रहा है। क्योंकि कोई भी दो सिस्टम इंटरनेट में कोई भी हो, नेटवर्क में, मतलब सीधा सा बात है, चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो, चाहे तो या चाहे तो वो प्राइवेट नेटवर्क हो। नेटवर्क में जब भी कोई दो सिस्टम का कॉमन लिंक होता है तो वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो डेफिनेटली दो सिस्टम का लिंक हो रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या, कौन सा दो सिस्टम, एक तो मेरा सिस्टम जहाँ पे मैंने पेज को ओपन करके रखा है, और एक दूसरा सिस्टम जहाँ पे ये पेज पहले से ही स्टोर था। मतलब गूगल का, जो समझ लो मैंने गूगल का पेज ओपन किया तो गूगल का सर्वर होगा, गूगल का सिस्टम होगा, ठीक है। तो मेरा सिस्टम के साथ गूगल का सिस्टम का क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। और उसके बाद गूगल गूगल में जो पेज रखा हुआ स्टोर था, समझ लो मैं कुछ इस तरह समझा रहा तुम लोग को, बेसिक में एकदम इजीली समझा रहा तुम लोग को। तो गूगल में जो पेज स्टोर था वो पेज मेरे यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, उसकी वजह से मुझे ये पेज दिख रहा है। तो पहले क्या हुआ, पहले तो लिंक हुआ ना, पहला मेरा सिस्टम के साथ गूगल का सिस्टम का क्या हुआ, लिंक हुआ। और लिंक कैसे हुआ, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। लेकिन सवाल ये अभी आ रहा है, वो तो पहले ही मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दिया, लेकिन सवाल अभी यहाँ पे ये है, मेरे सिस्टम को, सवाल ये क्या है, सवाल क्या है कि मेरे सिस्टम को, क्योंकि मेरा सिस्टम को तो गूगल का सिस्टम के साथ लिंक करना है ना, तो मेरा सिस्टम को गूगल का सिस्टम के साथ लिंक करने के लिए क्या चाहिए, उसका आईपी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में तो लिंक तो आईपी से ही होता है ना, नाम से तो नहीं होता है, इस नाम से तो लिंक नहीं होता है, तो आईपी चाहिए। तो ये मेरे सिस्टम को गूगल का सिस्टम का आईपी कहाँ से पता चला। और एक बात तो ये क्लियर है कि आईपी मेरा सिस्टम को पता चल रहा है, गूगल का सिस्टम, मेरे सिस्टम को गूगल सर्वर का आईपी पता चल रहा है, इसीलिए लिंक हो रहा है और इसीलिए पेज आ रहा है। तो सवाल ये है, पता कैसे चल रहा है मेरे सिस्टम को गूगल सिस्टम का, गूगल का सर्वर का आईपी एड्रेस पता कैसे चल रहा है, ये सवाल है यहाँ पे। मैंने भी नहीं बोला, मैंने तो एड्रेस बार में कोई आईपी एड्रेस टाइप नहीं किया, मैंने क्या टाइप किया, जस्ट नेम टाइप किया। तो यही खेल हो रहा है। ये खेल कौन खेल रहा है, मतलब मेरे सिस्टम को कौन आईपी एड्रेस इन्फॉर्म कर रहा है, कौन बोल रहा है कि गूगल का सर्वर का ये आईपी एड्रेस है, और यही है डीएनएस सर्वर। ये होए डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर का यही काम होता है कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है। किसका आईपी एड्रेस, जो नेम तुम, जैसे मेरा सिस्टम क्या करेगा, जब भी मैंने ये google.com टाइप कर दिया यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दिया, तो इस एंटर प्रेस करने के साथ साथ ही मेरा सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाएगा। क्या रिक्वेस्ट जाएगा कि रिक्वेस्ट क्या जाएगा, आईपी एड्रेस चाहिए।
किसका आईपी एड्रेस? इस नेम का अगेंस्ट का जो आईपी एड्रेस, कौन सा नेम का? इस नेम का अगेंस्ट का जो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस मांगते हुए मेरा सिस्टम एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसको? डीएनएस सर्वर को। किसको? डीएनएस, ध्यान देना, किसको सेंड करेगा? डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर को मेरा सिस्टम पूछेगा कि ये google.com का आईपी क्या है, अगर आईपी तो आईपी तुमको पता है क्या? अगर पता है तो मुझे रिप्लाई करो। तो डीएनएस सर्वर अकॉर्डिंगली अगर उसमें उसको पता है तो वो क्या करेगा, इसको मेरा सिस्टम को आईपी एड्रेस रिप्लाई करेगा, और तब मेरा सिस्टम को आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। कहाँ से पता चल रहा है? गूगल डीएनएस सर्वर से। और वंस मेरा सिस्टम को आईपी एड्रेस मिल गया डीएनएस का, तभी डीएनएस सर्वर से, तभी मेरा सिस्टम क्या करेगा, उसी आईपी को यूज करते हुए गूगल को लिंक करेगा, क्योंकि गूगल का ही तो आईपी मिल रहा है ना उसको। तो ये जो खेल बैकग्राउंड में कौन खेल रहा है? ये डीएनएस सर्वर। मतलब बोला जाए तो तुम एक तरह से ये बोल सकते हो, डीएनएस इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। बिना डीएनएस का तुम इंटरनेट कुछ कर ही नहीं पाओगे, इंटरनेट में कोई साइट ओपन होगा ही नहीं। तुम जो भी साइट ओपन करोगे वो ओपन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्या? अगर डीएनएस नहीं है तो, अगर डीएनएस नहीं है तो तुम कोई भी साइट ओपन नहीं करोगे, ओपन नहीं कर पाओगे। हाँ, वन थिंग इज दैट, क्या? अगर तुमको किसी साइट का आईपी एड्रेस पता है तो तुम डायरेक्ट आईपी एड्रेस टाइप करके उस साइट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब समझ लो कि गूगल का जो भी, जैसे ये गूगल का हॉस्ट नेम हो गया, ठीक है गूगल सर्वर का। तो मुझे अगर गूगल सर्वर का आईपी एड्रेस पता है तो मैं अगर इस एड्रेस बार में डायरेक्ट आईपी एड्रेस टाइप कर दूं तो भी सेम पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन आईपी एड्रेस तो पता नहीं होता है किसी को, ये तो कॉमन बात है। हम लोग किसी को भी आईपी एड्रेस पता नहीं होता है, चाहे, हाँ वो अलग बात है, आईपी एड्रेस हम लोग पता करा सकते हैं, वो अलग अलग तरीका होता है। हर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, हर वेब पेज का तुम डायरेक्ट उसका आईपी पता नहीं कर पाओगे, उस वो वहाँ पे सिक्योर रहता है, वो बहुत केस में वो तुम्हारा वो फिल्टर, बहुत सारा बातें यहाँ पे होता है। लेकिन बात तो एक क्लियर है कि आईपी एड्रेस के थ्रू ही लिंक होता है, और आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये डीएनएस सर्वर, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर अगर डेफिनेशन दिया जाए तो क्या है? डीएनएस सर्वर इज द सर्वर दैट, वो क्या करता है कि मैप करता है आईपी एड्रेस टू नेम टू आईपी एड्रेस मैपिंग करता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर एक तरह का सिस्टम है, एक सर्वर है जो कि नेम टू आई, नेम मतलब किसका बात बोल रहा हूँ मैं, इस तरह का ये इस तरह का नेम, ठीक है, इस तरह का हाउस नेम का बात बोल रहा हूँ मैं। इस नेम टू आईपी एड्रेस का मैपिंग कराता है वो, ठीक है। जब भी कोई क्लाइंट क्लाइंट मतलब जैसे कोई यूजर, जैसे मैं यूजर हूँ, मेरा सिस्टम एक यूजर सिस्टम हो गया, तो जब भी कोई क्लाइंट किसी डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसी होस्ट नेम का अगेंस्ट का आईपी एड्रेस पता करने के लिए, तब अकॉर्डिंगली डीएनएस सर्वर उस रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को क्या करेगा? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये तो बात ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बोल दिया तुम लोगों को। अभी इसको थोड़ा गहराई से अगर समझना है तो मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट इंटरनेट में नहीं है, मैं अपना खुद का लैब में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट में वही कैसे हो रहा है, तो अब हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक लैब बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, पैकेट ट्रेसर। ये टूल नेटवर्किंग में जिन लोगों का है उन लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे देखो, इसीलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे ये टॉपिक समझा रहा हूँ क्योंकि डीएनएस का कॉन्सेप्ट बाद में तुम लोग को मिलने वाला है इसीलिए। तो अभी जल्दी से मैं इसको लॉन्च करा दूँ, थोड़ा वेट करो, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ थोड़ा समय के लिए, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लैब ले लिया समझाने के लिए डीएनएस का कॉन्सेप्ट को। ये एक पैकेट टेस्टर सॉफ्टवेयर है सिस्को का। और फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको कैसे सेट किया, ये सब अभी मैं तुम लोगों को नहीं समझाने वाला, ये सब तुम लोग छोड़ दो। जस्ट मैं तुम लोग को डीएनएस सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने के लिए मैंने एक लैब ले लिया। ये कैसे होता है, ये लैब कैसे सेट करना है, ये तुम लोग को खुद को प्रैक्टिस भी नहीं करना है यहाँ पे, बस समझने के लिए, ठीक है। तो हाँ हाँ, देख रखा है मैंने, देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो मैंने 3 सिस्टम ले लिया। ध्यान देना, यहाँ पे 3 सिस्टम, एक सिस्टम, एक ये और एक ये। तीनों का मैंने आईपी एड्रेस उसका नीचे लिख के रखा है मैंने, इसका आईपी ये हो गया, इसका आईपी ये हो गया और इसका आईपी हो गया ये। यहाँ पे ये जो बीच वाला सिस्टम है इसको मैंने एज ए डीएनएस सर्वर के हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो बीच वाला है इसको मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? एज ए डीएनएस सर्वर के हिसाब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो लास्ट वाला है इसको मैं एज ए वेब सर्वर के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डीएनएस सर्वर और ये हो गया वेब सर्वर, ओके। तो और ये जो है ये समझ लो ये क्लाइंट पीसी है, मतलब यहाँ पे क्लाइंट यूजर है, ठीक है, ये यूजर इस पीसी को यूज करता है, ठीक है। तो 3 पीसी हो गया यहाँ पे।
ये क्लाइंट यहाँ पे इस पीसी को यूज करेगा, ये डीएनएस सर्वर, ये वेब सर्वर है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कि मैं इस क्लाइंट पीसी में जा रहा हूँ, देखा तीनों का आईपी ध्यान देना, इसका 1.1 है, इसका 192.168.1 है, इसका 1.2, इसका 1.3 है, वेब सर्वर का 1.3, डीएनएस का 1.2 है और क्लाइंट का 1.1 है। और ये तीनों आपस में लिंक्ड है, ये तीनों क्या है, आपस में लिंक्ड है, ठीक है। एंड जैसे ये पीसी के साथ और ये पीसी के साथ, तीनों मतलब इंटरलिंक्ड है, मैंने तीनों मतलब मैं एक बार तुमको पिंग करके दिखा दूँ, ये पीसी से मैं बाकी दो सिस्टम को अगर पिंग करके दिखा दूँ समझ में आ जाएगा। पिंग करता हूँ मैं 192.168.1.2, तो देखो रिप्लाई आ रहा है, मैसेज देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, और मैं 1.3 को भी अगर पिंग करूँ तो भी रिप्लाई आ रहा है, मतलब तीनों लिंक है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं डीएनएस का, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो मैं पीसी में जा रहा हूँ, और पीसी में देखो ये कोई रियल पीसी नहीं है, ये तुम्हारा जैसे तुम्हारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आकर के इसका वेब ब्राउजर में जा रहा हूँ। मैं इस पीसी का मैं वेब ब्राउजर को मैं ओपन कर लिया, ठीक है। ये जो पीसी है, इस पीसी का मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया, और मैं समझ लो ये कि वेब सर्वर है, और ये क्या है, डीएनएस सर्वर है। वेब सर्वर का आईपी क्या है, 192.168.1.3 है, ठीक है ना। चलो, तो मैं इस पीसी जीरो मतलब क्लाइंट पीसी में जाकर के, इसका ब्राउजर में जाकर के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये टाइप कर रहा हूँ क्या, 192.1.168.1. क्या 3। और अगर मैं गो कर दूँ, होना क्या चाहिए, इसमें जो भी पेज है यहाँ पे लॉन्च, इसमें मतलब एक पेज रखा हुआ है, ये वेब सर्वर है, तो इसमें क्या है, एक पेज है, जो पेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे आके लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको गो करता हूँ, तो देखो ये एक सिंपल सा पेज है, ये कोई मतलब जस्ट समझने के लिए, ये सिस्को का सॉफ्टवेयर है, सिस्को का ये सिंपल सा पेज यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, पे लिखा हुआ है सिंपल पेज, तो ये पेज ओपन हो गया। सिंपल सा बात है, मतलब जब मैं क्लाइंट पीसी में जाकर के वेब सर्वर का आईपी टाइप कर रहा हूँ, तो वो पेज यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं वेब सर्वर का नेम टाइप करूँ, ठीक है, तो इसका नेम क्या है, मैंने इसका नेम समझ लो, इसका नेम मैंने क्या देके रखा है समझ लो, यहाँ पे मैं इसका कहाँ पे मैंने असाइन किया था इसका, फिलहाल मैं यहीं से करता हूँ, इसका मैं समझ लो, इसका मैं नेम से इसको ओपन कर रहा हूँ। इसका एक्चुअली नेम मैंने असाइन किया है सिस्को www.cisco.com, ठीक है। इसका नेम क्या है, इसका होस्ट नेम हो गया www, ये ओरिजिनल रियल सिस्को साइट नहीं है, जस्ट डमी साइट है सब समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया इसका यूआरएल, ठीक है, और ये उसका आईपी एड्रेस इसी सर्वर का, ठीक है। तो जैसे आईपी एड्रेस के थ्रू जब मैंने यहाँ पे पेज को ओपन किया, तो पेज तो ओपन हो गया क्लाइंट में, तुम देख सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने किया था, ये आईपी एड्रेस टाइप करके मैंने पेज को ओपन किया तो ओपन हो गया था। लेकिन अगर मैं इसका नेम को यूज करके अगर इसका पेज को ओपन करके देखूँ तो क्या होता है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.cisco.com, ठीक है, और मैं यहाँ पे गो करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, होस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड आ रहा है, मतलब नेम से ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। चलो, अभी हम लोग नेम से भी ओपन करके देखते हैं, यही पेज ओपन होगा, समझ में आएगा थोड़ी देर बाद हम लोग को। नेम से हम लोग ओपन करके देखते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, मेरा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जहाँ पे मैंने आईपी ऐसा यहाँ नहीं है एक्चुअली, तो इस सिस्टम का मैं फिलहाल ब्राउज़र को मैं क्लोज करता हूँ, और इसका मैं कमांड फ्रॉम नहीं आईपी कॉन्फ़िग में आता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डीएनएस सर्वर का जो जगह है खाली है, ठीक है, मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी डाल दूंगा 192.168.1.2, तुम लोग को पता है डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है, मैंने यहाँ पे दिखा के रखा है 1.2 है। तो क्लाइंट सिस्टम को ये बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि डीएनएस सर्वर का आईपी क्या होगा, आईपी क्या होगा, ये होगा, डीएनएस सर्वर का आईपी क्या होगा, 192.168.1.2 होगा, ये क्लाइंट सिस्टम को पहले से ही बोल दिया गया है। चलो, हो गया। तो अभी क्लाइंट सिस्टम को पता है, इस सिस्टम को पता है डीएनएस सर्वर कौन सा है, ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे जा करके क्या टाइप करो, फिर से वही www.cisco.com, ठीक है। तो होगा क्या, पहले क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे cisco.com टाइप किया था, तो पेज ओपन नहीं हो रहा था, क्या दिखा था, होस्ट नेम अनरिजर्व, क्यों, क्योंकि मेरे सिस्टम को होना क्या चाहिए, जब भी हम लोग ब्राउजर में जाके यूआरएल इस तरह से नेम टाइप करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, डीएनएस सर्वर को पूछता है कि नहीं आईपी एड्रेस क्या होगा उसका। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरा सिस्टम को पता ही नहीं था डीएनएस सर्वर कौन है,
लास्ट टाइम मेरा सिस्टम को पता ही नहीं था डीएनएस सर्वर कौन है, इसीलिए वो पूछने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब डीएनएस सर्वर कौन है उसको तो पता होना पड़ेगा, तभी जाके वो पूछेगा ना। तो इस बार मैंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि डीएनएस सर्वर ये है, ठीक है, तो इसको पता चल गया। कैसे बोला मैंने, यहाँ पे जाके असाइन किया था ना थोड़ी देर पहले, मैंने यहाँ पे जाके इसका असाइन किया था, ये मैंने असाइन बोल दिया। तो अभी क्लाइंट को पता है डीएनएस सर्वर कौन है। तो जब ब्राउजर में जा करके हम लोग www.cisco.com टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, गो करेंगे, तो देखो पेज इस बार ओपन होगा, इस नाम से ओपन हो गया। समझ में आ रहा है ना। अभी ये खेल किसके लिए हो रहा है, ये खेल ये बिकॉज ऑफ डीएनएस सर्वर के लिए हो रहा है। तो जब भी मैं यहाँ पे ये cisco.com टाइप कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम, ये क्लाइंट सिस्टम पहले डीएनएस सर्वर को पूछेगा। इसको पूछेगा डीएनएस सर्वर को कि आप क्या पूछेगा, ये जो नेम यहाँ पे है, इस नेम का अगेंस्ट का आईपी एड्रेस क्या है। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि डीएनएस सर्वर का लिस्ट में वो है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने ही मैन्युअली ऐड किया है, तो मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार तुम लोगों को। डीएनएस सर्वर का लिस्ट में ये एंट्री है, देखो cisco.com का आईपी क्या है, 192.168.1.3। तो डीएनएस सर्वर इसी लिस्ट में से वो चेक करेगा, अगर है तो उसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो देखा कि इसका लिस्ट में है 192.168.1.3, तो ये डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसको क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करेगा कि ये हो गया 192.168.1.3 हो गया गूगल cisco.com का आईपी। तो इसको आईपी पता चल गया किसका, cisco.com का, क्या 192.168.1.3। और अभी जब इसका आईपी मिल गया, तभी ये उस आईपी को यूज करते हुए 1.3 को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, मतलब वेब सर्वर को। और अकॉर्डिंगली वेब सर्वर इसको इसका पेज मतलब प्रोवाइड करेगा। तो खेल समझ में आ रहा है ना। तो ये जो नेम से आईपी एड्रेस, जो नेम से पेज ओपन हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में किसका खेल हो रहा है, ये डीएनएस सर्वर का। अगर देखो, अगर मैं फिर से वही पहले से काम करता हूँ क्या, अगर मैंने इसको डीएनएस सर्वर का नाम बोला नहीं, समझ लो इसको मैंने डीएनएस सर्वर का नाम दिया ही नहीं, ठीक है, तो अभी खेल वही पहले से हो जाएगा कि इसको पता नहीं है। अभी क्या है, अभी इसको पता नहीं है डीएनएस सर्वर कौन है। तो अभी अगर मैं फिर यहाँ पे जा करके, इसमें जा करके ब्राउजर में जा करके मैं अगर www.cisco.com टाइप करूँ, तो गो करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हॉस्ट नेम मान लीजिए, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है डीएनएस सर्वर कौन है, तो इसलिए पूछने के लिए कौन नहीं, कोई सर्वर डीएनएस सर्वर नहीं है, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब नहीं मिल रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट को, इसको अगर वेब सर्वर का आईपी एड्रेस पता है, तो डायरेक्ट आईपी एड्रेस टाइप कर दे। जैसे यहाँ पे ये नाम टाइप ना करते हुए डायरेक्ट आईपी एड्रेस टाइप कर दे, तो बात वही है कि आईपी एड्रेस पेज तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, 1.3 देखो पेज ओपन हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे मैंने समझाया था यहाँ पे, कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आईपी तो पता नहीं होता है। जैसे मैंने google.com टाइप किया, मुझे गूगल का तो आईपी पता नहीं, किसका पता है, सिर्फ गूगल ही नहीं, कोई भी साइट का ले लो, हम लोग आईपी पता नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हॉस्ट नेम को यूज करते हैं, मतलब ये जो तुम्हारा एफक्यूडीएन नेम, उसी को यूज करते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली पेज भी ओपन होता है। तो ये खेल किसके लिए हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ डीएनएस के लिए। मतलब जब भी हम लोग इस तरह से नियम टाइप करते हैं, मेरा सिस्टम डीएनएस को पूछेगा और डीएनएस इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, अकॉर्डिंगली उसी आईपी एड्रेस को लेते हुए मेरा सिस्टम उस वेब सर्वर को कांटेक्ट करेगा और वहां से वो पेज यहाँ पे आके डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा खेल। आई थिंक तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डीएनएस सर्वर का रोल क्या है। और ये तो मैंने तुमको यहाँ पे अपना खुद का प्राइवेट लैब में एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर दिखाया है। रियल में भी तुम्हारा वही केस है। देखो मेरा यहाँ पे गूगल का पेज ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे सिस्टम को भी डीएनएस सर्वर का आईपी पता है, डेफिनेटली पता है, इसीलिए तो ये पेज ओपन हो रहा है। और तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा सिस्टम को डीएनएस सर्वर का आईपी पता है कि नहीं, तुम जब यहाँ पे चेक कर लो, थोड़ा देर पहले मैंने तुमको दिखाया था, कि यहाँ पे आकर के तुम चेक कर लो। तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर सकते हो, अलग अलग जगह है कहीं से भी चेक कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। तुम यहाँ पे आके देखो, इसका राइट क्लिक में करो, इसमें स्टेटस में जाओ और इसमें डिटेल्स में जाओ, और यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर लिखा हुआ है, देखो डीएनएस सर्वर, यहाँ पे डीएनएस एंड डीएचसीपी दोनों एक ही सर्वर। फिलहाल ये बहुत ही अभी यहाँ पे तुम लोग को एक्चुअल कॉन्सेप्ट और भी बहुत बाकी है। ये डायरेक्ट तुम्हारा मतलब जो डीएचसीपी एंड डीएनएस, मतलब दोनों एक ही काम कर रहा है, गेटवे भी एक ही काम कर रहा है, यहाँ पे तीनों ही एक ही दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जो भी हो, फिलहाल बस समझ लो कि यहाँ पे इसको क्या आ रहा है कि जब भी यहाँ से हम लोग इस तरह से कोई पेज को ओपन करते हैं, मेरा सिस्टम इस आईपी को, मतलब इस डीएनएस सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है आईपी जो पता करने के लिए इस डीएनएस सर्वर को, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट मेन। तो बिना डीएनएस का ये पेज ओपन होगा भी नहीं। जैसे समझ लो कि मैं जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसमें कोई डीएनएस नहीं है, क्योंकि इसके, क्योंकि मैं अभी जो इंटरनेट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये भाया दिस इंटरफेस के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने डीएनएस को उठा दिया यहाँ से, या तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो तुम लोग का ये सेशन मतलब ये मेरा क्लासेस मतलब
क्लोज हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट फेल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जब दिखा रहा हूँ तुमको, तो यहाँ पे अगर जाके देखो, स्टेटस में जाके देखो, डिटेल्स में जाके देखो, देखो यहाँ पे डीएनएस का एंट्री खाली है, ठीक है। तो इस इंटरफेस के थ्रू मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डीएनएस सर्वर का भी आईपी एड्रेस असाइंड है, ठीक है। और इसको पता है डीएनएस सर्वर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये यूज़ नहीं हो रहा है फिलहाल, इसलिए यहाँ पे खाली है, जो भी हो बस दिखाने के लिए। तो ये हो गया बात। तो बिना डीएनएस सर्वर का कोई भी पेज ओपन नहीं होगा, डीएनएस का बैकबोन ऑफ इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे अगर डीएनएस का पूरा खेल समझना है तो ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने समझाया वो तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम लोगों को समझाया डीएनएस का खेल, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। डीएनएस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जिस सिस्टम सर्विस हो गया ये। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ये जो खेल हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि जब भी तुम सिस्टम में कोई यूआरएल ब्राउजर में जाके कुछ टाइप करोगे और इंस्टेंटली तुम्हारा सिस्टम जाके क्या करेगा, डीएनएस हमें को पूछेगा कि आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि डीएनएस सर्वर अकॉर्डिंगली तुम्हारा सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर रियल केस में देखा जाए ना, तो ये एकदम एकदम तुम्हारा कि ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है कि मेरा सिस्टम ने डीएनएस सर्वर को पूछ लिया और डीएनएस सर्वर ने इसको आईपी एड्रेस रिस्पॉन्ड कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये यहाँ पे बैकग्राउंड में हंड्रेड्स ऑफ डीएनएस सर्वर का बैकग्राउंड में खेल होता रहता है। मतलब एक डीएनएस सर्वर का रोल नहीं है कि ये एक डीएनएस, तुम खुद ही सोचोगे, तुम अगर थोड़ा सोचो तो तुमको आंसर मिलेगा कि दुनिया भर में कितना सारा वेबसाइट है, लाखों वेबसाइट है, ठीक है, एग्जैक्टली कितना मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वेबसाइट का जो एंट्री, जो उसका जो नेम है, उसका जो आईपी एड्रेस का जो एंट्री है, वो क्या एक ही सर्वर में है क्या? पॉसिबल नहीं है, वो सर्वर इतना लोड ले ही नहीं पाएगा। एक तो बात क्या है कि वो सर्वर इतना लोड ले ही नहीं पाएगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है एक सर्वर में रख के सबको फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल डीएनएस सर्वर एक साथ काम करता है, मल्टीपल डीएनएस सर्वर, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिलहाल मैं इतना आगे नहीं जा रहा हूँ। बस इतना सा जान लो कि जो आईपी एड्रेस, जो मतलब नेम टू जो आईपी एड्रेस मैपिंग का काम होता है वो कौन करता है, डीएनएस सर्वर ही करता है। और डीएनएस की वजह से ही हम लोग नेट, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट में ब्राउजिंग मतलब यूआर नेम मतलब हाउस नेम यूज करके हम लोग साइट को ओपन कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग को आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ता है, और वो और आईपी एड्रेस यूज करके भी पेज ओपन किया जा सकता है, लेकिन ये इन रियल में ये कभी अलाउ मतलब ये मतलब यूज नहीं होता है। क्योंकि देखो समझ लो, क्योंकि अगर मैं गूगल का मुझे साइट ओपन करना है तो गूगल का मुझे आईपी, अगर समझ लो डीएनएस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या होगा, तो मुझे गूगल सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप करना होगा यहाँ पे। तो एक तो बात ये है कि आईपी याद रखना ह्यूमन बीइंग के लिए आसान काम नहीं होता है, क्योंकि नंबर होता है ना, वो भी चार चार नंबर, एक आईपी एड्रेस में कितना नंबर, चार नंबर। तो मैं अगर तुमको 10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस बोलूँ और 10 वेबसाइट का मैं अगर तुमको जस्ट नेम बोलूँ, तो तुम कौन सा आसानी से याद रख पाओगे? डेफिनेटली नेम याद रख पाओगे। यह नेम मतलब जो इस तरह का फॉर्म में होता है। लेकिन नंबर तुम याद तुम आसान काम नहीं है, एक तरह से बोला जाता है आसान काम नहीं है। 10-10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना आसान काम नहीं है, चार चार नंबर होता है और कहीं ना कहीं तुम उसमें मिस करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये यूजर की सिंप्लिसिटी के लिए, यूजर का फॉर ह्यूमन, हम लोग जो यूजर यूजर है, हम लोग को इतना मेहनत ना करना पड़े, इतना ये आईपी एड्रेसेस का जो ये जो नंबर का खेल है ये याद ना रखना पड़े, इसीलिए ये डीएनएस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। यूजर को उसमें हेडेक नहीं लेना है, जस्ट नेम टाइप कर देना है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है, सिक्योरिटी भी होता है यहाँ पे। क्या सिक्योरिटी? ये अगर डायरेक्ट अगर आईपी एड्रेस मिल गया, देखो अगर डायरेक्ट आईपी एड्रेस मिल गया किसी, अगर डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग किसी सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब क्या, आईपी एड्रेस हमको पता चल रहा है कि उसका सर्वर का आईपी क्या है। और मोस्ट ऑफ दी हैक तुम्हारा आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू ही किसी टारगेट सिस्टम को हैक किया, मतलब उसको लिंक करते हुए उसको हैक किया जाता है। तो आईपी एड्रेस मोस्ट केसेस में क्या रखा जाता है, उसको सिक्योर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो इस डीएनएस का कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि आईपी एड्रेस पता नहीं चलता है यूजर को, और एक तरह से वो सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया खेल, इस तरह से टाइम आ चुका है यहाँ पे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पे जाएंगे। चलो मैं आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ।